हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यू ड्रॉप लर्निंग पर। आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। ये हमारा नया टॉपिक है जो कि इंग्लिश लिटरेचर से ही रिलेटेड है। बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स टॉपिक के बारे में। लिटरेरी टर्म्स का जो मीनिंग होता है यानी कि इसका मतलब होता है साहित्यिक विधाएं। इसका मतलब होता है साहित्यिक विधाएं। इसका मतलब होता है साहित्यिक विधाएं। लिटरेरी टर्म्स एक जो है साहित्य का पार्ट है। इसके अंदर हम सोनेट, एलिजी, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे। आज के वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सोनेट के बारे में। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। सोनेट 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। इससे पहले हम लिटरेरी टर्म्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि लिटरेरी टर्म्स का इम्पोर्टेंस क्या है। Literary terms have the power to create serious, comedic, whimsical mood via tools of persuasion, poetism and wordplay। जो लिटरेरी टर्म्स हैं इनमें इतनी पावर होती है, इन जो साहित्यिक विधाएं हैं इनमें इतनी पावर होती है कि सीरियस, कॉमेडिक, विम्सिकल। विम्सिकल मीन्स होता है मनमौजी। विम्सिकल मीन्स मनमौजी। मूड्स वाया टूल्स पर्सुएशन। पर्सुएशन मीन्स होता है धारणा। पोइटिज्म मीन्स होता है काव्य। एंड वर्ड प्ले मीन्स होता है स्लेस। यानी कि लिटरेरी टर्म्स में इतनी पावर होती है या फिर ये इस चीज़ के लिए काम में आती हैं कि कोई भी किसी भी इनके ज़रिए सीरियस, कॉमेडिक या मनमौजी तरीके की धारणा बनाई जा सके, काव्य के अंदर स्लेस दिया जा सके उसे। इस तरीके से हम लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सोनेट के बारे में। सोनेट क्या है? सोनेट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये याद रखना है यहाँ से। एक्चुअली सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं सोनेट, एलिजी, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी से। ऐसा नहीं होता कि पोएम में से दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट इनमें से जो यहाँ हम थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में, जो फैक्चुअल बातें करेंगे या कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होंगी उनमें से सीधे सीधे उठ के क्वेश्चन आते हैं। वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं। तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये कैसी फॉर्म है, या फिर इनमें से जो सोनेट, एलिजी, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी में से कौन सी जो है ओल्डेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि सोनेट ही जो है वो होती है फॉर्म है पोइट्री की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे ओनोमाटोपोइया और भी होती हैं कई सारी। वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है ये, और ये पोइट्री फॉर्म होती है 14 लाइन्स की। ये सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोनेट कितनी लाइन की होती है, तो ये होती है 14 लाइन्स की। ईच लाइन हैव 10 सिलेबल्स। 10 सिलेबल्स होते हैं हर लाइन में। 10 सिलेबल्स का मतलब है जैसे कि एक सिलेबल में दिया हुआ रहेगा 1 मिनट। टेन सिलेबल्स में यानी कि 2/5 करके इसमें दिए गए होंगे। और ये आयम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें, यानी कि पंचपदीय पद्य होता है जो लघु गुरु चरण युक्त होता है, यानी कि छोटे छोटे इसमें स्टेप्स होते हैं। और पंचपदीय यानी कि 5 पद होते हैं इसमें। ओरिजिन फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग। सोनेट वर्ड से जो कि इटालियन है इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोनाउंस्ड सोनेट, हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सोनेट इस तरीके से। इट अरेंज इन एम्बिक पेंटामीटर एंड अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। इस बारे में हम बोल चुके हैं कि ये एम्बिक पेंटामीटर है यानी कि पंचपदीय पद्य है जो कि लघु गुरु चरण युक्त होता है। स्पेसिफिक राइम स्कीम की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, जैसे अभी हम आगे बात करेंगे इसकी राइम स्कीम क्या है। इसकी जो इन्वेंशन है वो करी थी
इन्वेंटेड बाय जियाकोमो दे लेंतिनी 1200, यानी कि 12वीं जो सेंचुरी चल रही थी उसमें जियाकोमो द लेंतिनी ने इसे इन्वेंट किया था। आगे चलेंगे, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं जो कि याद रखनी है। अदर इसकी बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कुछ, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सोनेट है जो फर्स्ट रिटन इन इटली 14th सेंचुरी बाय पेट्रार्क एंड डेनिट एज अ लव सॉन्ग, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, लव सॉन्ग है। एलिजी वहीं जब हम आगे पढ़ेंगे तो शोक गीत होता है जिसमें मेलनकॉली होती है, तो ये पेट्रार्क एंड डेनिट द्वारा इसे लिखा गया था। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, अब इंग्लिश में फादर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है थॉमस विट को इंग्लिश का फादर कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहा जाता है, तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को, इंग्लिश सोनेट का, क्योंकि इंग्लिश सोनेट में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था लिखने में। बेशक ये फादर नहीं थे, पर इन्होंने ये इस विधा को इतना आगे ले गए कि इसमें इन्हें एक स्पेशल जगह दी गई। आगे बात करें इसके टाइप्स के बारे में, उसी के अंदर हम देखेंगे इनकी स्पेसिफिक राइम स्कीम क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इटालियन या पेट्रार्कियन सोनेट के बारे में। इटालियन या पेट्रार्कियन सोनेट, इटालियन या पेट्रार्कियन सोनेट में इसका अदर नाम जो होता है, एक्चुअली जो सोनेट इसके दो टाइप हैं, पहला है इटालियन, दूसरा है इंग्लिश सोनेट। पहले इटालियन के बारे में बात करेंगे, फिर इंग्लिश सोनेट के बारे में। तो इटालियन सोनेट में इसका अदर नाम होता है ओल्ड क्लासिकल, ट्रेडिशनल, रेगुलर या मिल्टोनिक। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि मिल्टोनिक सोनेट में बताइए क्या होता है, इसकी राइम स्कीम क्या होती है, या इसमें ऑक्टेव होते हैं, सेस्टेट होते हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाए कि इटालियन ही होती है सिर्फ, नहीं, इसके और भी नाम होते हैं, जैसे ओल्ड, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, रेगुलर, मिल्टोनिक। और इसके भी दो टाइप होते हैं, जो इटालियन होती है पेट्रार्कियन सोनेट होती है, इसके भी दो टाइप होते हैं जो होते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव में होती हैं 8 लाइन्स, सेस्टेट में होती हैं 6 लाइन्स। ये नाम से ही पता चल रहा है, केमिस्ट्री में हमने ऑक्टा ये सब पढ़े हुए हैं उस तरीके से। आगे बढ़ें, आगे देखें इसके जो ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट हैं इनमें होता क्या है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट में होता क्या है कि द ऑक्टेव इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ऑक्टेव जो है एक प्रॉब्लम पार्ट या कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद्व क्या होता है कि लेखक के मन में, या फिर लेखक जिसे मानकर अपनी पोइटर जो कहेंगे, लेखक नहीं कहेंगे, पोइट जिसे मानकर पोएम लिख रहा होता है, उसके मन में क्या चल रहा है, या प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराता है ये ऑक्टेव पार्ट। वहीं जो सेस्टेट पार्ट है वो सॉल्यूशन को एड्रेस करता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का, यानी कि एक तरह से आशावाद दिखाता है सेस्टेट, और ऑक्टेव निराशावाद, यानी कि यहाँ इट सो पेसिमिज्म। पेसिमिज्म माने होता है निराशावाद, वहीं जो सेस्टेट है वो दिखाता है आशावाद, यानी कि जस्ट अपोजिट है, लेकिन अपोजिट ना कहकर ये कहेंगे कि दोनों साथ साथ चलते हैं तो ये सही रहेगा। कि जहाँ एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होगी तो वहीं सॉल्यूशन भी दिया जाएगा उसका आगे जाकर। तो ऑक्टेव फॉर्म जो है उसमें तो प्रॉब्लम पार्ट को या कॉन्फ्लिक्ट पार्ट को डिटरमाइन किया जाएगा, वहीं सेस्टेट पार्ट में सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी जाएगी। तो अब ऑक्टेव और सेस्टेट की राइम स्कीम सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो क्या होती है। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो होती है A BB A अब ये ऐसे कैसे याद रखनी है, इसमें 2 क्वार्टेन होते हैं। 2 क्वार्टेन मतलब एक क्वार्टेन में 4 लाइन्स होती हैं।
एक क्वार्टेन में 4 लाइन्स होती हैं और यहाँ 2 क्वार्टेन्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वार्टेन में 4 लाइन है, एक क्वार्टेन में 4 लाइन है। अब आप कहेंगे लाइन तो हमें दिखाई नहीं दे रही, लाइन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमें उनकी राइम स्कीम तो दिखाई दे रही है। हमने राइम स्कीम में पढ़ा था कि अगर 4 लाइन होती हैं तो उनके एंड के जो सिलेबल्स हैं उनको देख करके, सिलेबल साउंड जो हैं उनको देख करके हम उनकी राइम स्कीम लिखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डायरेक्टली राइम स्कीम लिख दी गई है कि अगर वो ऑक्टेव होगी तो उसकी राइम स्कीम ऐसे ही बनेगी, ए डबल बी ए, इस तरीके से उसकी राइम स्कीम बनेगी। इसी तरीके से जो सेस्टेट है उसमें 2 टर्सेट होते हैं, यानी कि 3-3 लाइन होती हैं और 3-3 करके 2 लाइन होती हैं टर्सेट में, यानी कि 3 के ट्रिपलेट में कह सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से सेस्टेट की डायरेक्ट यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंग्लिश सोनेट के बारे में। इंग्लिश सोनेट की बात करें, 1 मिनट, इंग्लिश सोनेट की बात करें तो इसे डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन एंड कर्टल। शेक्सपियरियन ये शेक्सपियर के नाम पे रखी गई है, ऐसा नहीं है कि इसकी खोज या इसे इन्वेंट शेक्सपियर ने किया था, ऐसा नहीं है। इसका नाम शेक्सपियर के नाम पे रखा गया है। स्पेंसरियन एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, और कर्टल G.M. हॉपकिंस, ये आप नोट कर सकते हैं, इन्होंने दी थी। शेक्सपियरियन की बात करें तो ये 3 क्वार्टरेन्स एंड 1 कपलेट में डिवाइड करी जाती है। हम क्वार्टेन की अभी बात कर चुके हैं, एक क्वार्टेन में 4 लाइन्स होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 3 क्वार्टेन्स होती हैं तो 4 लाइन, 3 × 4 प्लस 1 कपलेट, और कपलेट में होती हैं 2 लाइन। तो इसका मतलब है 3 × 4 प्लस 1 × 2, अब ये कितना हुआ, 4 × 3 12 प्लस 2 × 1 2 14। तो ये 14 लाइन की पोएम हो गई, क्योंकि हमें पता ही है सोनेट जो होती है 14 लाइन की जो पोएम होती है वही सोनेट होती है। तो ये सोनेट का ही पार्ट है, तो ओबियस बात है कि ये भी 14 लाइन की होंगी। लेकिन हमें समझना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने क्वार्टेन होती हैं, कितने कपलेट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उसकी राइम स्कीम की भी पहचान हो रही है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 क्वार्टेन्स, 1 2 3 क्वार्टेन्स हैं। ये देखिए, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनमें 4 लाइन है, ए बी सी डी ई एफ और एक कपलेट है, यानी कि 2 का जोड़ा, तो वो ये है। तो ये फुलफिल कर रहा है इस चीज़ को। तो ये राइम स्कीम हमें याद रखनी है शेक्सपियरियन सोनेट की। टिपिकली द इंग्लिश सोनेट एक्सप्लोर्स रोमांटिक लव। तो इंग्लिश सोनेट में ज़्यादातर आपने अगर पढ़ा हो शेक्सपियर की जो साहित्य पढ़ा हो कभी, लिटरेचर, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर इसमें लव स्टोरीज़ के बारे में ही बात करी जाती है। तो इंग्लिश सोनेट में ज़्यादातर जो लव स्टोरीज़ हैं उन्हीं को एक्सप्लोर करने के बारे में यहाँ कहा गया है, रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में। आगे बात करें स्पेंसरियन के बारे में, तो इसमें इतना ही याद रखना कि एडमंड स्पेंसर ने दी थी, और साथ ही ये याद रखना है कि इसमें भी शेक्सपियरियन की तरह ही 3 क्वार्टेन होते हैं और 1 कपलेट होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यहाँ देखो 3 क्वार्टेन हैं, 1 कपलेट है, और हम लेकिन उससे डिफरेंट है, तो ये यहाँ अलग से याद रखनी है। नेक्स्ट पढ़ें कर्टल के बारे में, तो G.M. हॉपकिंस ने दी थी, ये हमने बात की है। इसके अलावा 10½ लाइन होती हैं इसमें, जिसमें कि 10½ लाइन के अंदर भी इसमें एक तो सेस्टेट होता है। सेस्टेट क्या होता है, 6 लाइन की पोएम, हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। एक सेस्टेट होता है जो कि जिसमें कि 6 लाइन होती हैं। एक क्वार्टेन होता है, क्वार्टेन में हम जानते हैं 4 लाइन होती हैं, और एक हाफ लाइन होती है इसके अंदर, कर्टल के अंदर। तो एक सेस्टेट में 6 लाइन, यानी कि 6 +
2 क्वार्टेंस यानी कि 2/4, 8 और एक हाफ लाइन। वंस अ मिनट, 1 क्वार्टेन होता है यहाँ, 1 क्वार्टेन होगा तो 4 लाइन, 1 इंटू 4, 4 होगा प्लस हाफ लाइन, तो यानी कि ये टोटल कितना हुआ 10 एंड हाफ लाइन। तो यहाँ इसकी राइम स्कीम उसी के अकॉर्डिंग होती है कि एक सेस्टेट होगा, एक क्वार्टेन होगा, एक हाफ लाइन होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये राइम स्कीम देखें हम यहाँ। तो हमने सेस्टेट देखा, सेस्टेट यानी कि इसमें 6 हों, तो ये देखो यहाँ 6 हैं लाइन। उसके बाद एक क्वार्टेन यानी जिसमें 4 लाइन हो, तो एक क्वार्टेन है और एक हाफ लाइन, हाफ लाइन यानी कि आधा, तो ये ई जो लिखा हुआ है वो हाफ लाइन के अंदर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कपलेट को 2 का पेयर फुलफिल करता है। तो यहाँ हाफ लाइन का मतलब है कि यहाँ एक ही राइम स्कीम में एक ही वर्ड आएगा, तो इसकी राइम स्कीम भी हमें अलग से याद रखनी है। आगे बढ़ें और इम्पोर्टेंस में बात करेंगे कि यूज़ किस लिए करते हैं हम सोनेट को। सोनेट हैव अलाउड पोइट्स फॉर टू एग्जामिन रिलीजियस, पर्सनल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। सोनेट के ज़रिए जो है, जो पोइट्स हैं वो एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो धर्म से रिलेटेड या फिर पर्सनल या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो एक तरह से पद्य के रूप में जाहिर कर सकते हैं, या फिर उन्हें परमिशन होती है कि वो इस तरीके से लिख सकते हैं। दे अलाउ इवन द मोस्ट एलिमेंट्री पोइट्स टू डेबल इन रोमांस विद द मोस्ट एलिमेंट्री पोइट्स टू डेबल इन रोमांस विद द मोस्ट क्लासिक फॉर्म ऑफ लव पोइट्री। यहाँ अलाउ होता है कि मोस्ट एलिमेंट्री पोइट, ज़्यादातर पोइट्स को, कि वो अपने ऊपरी तौर से दिलचस्पी लेने वाली पोएम या लिटरेचर की विधाएं जो हैं उन्हें लिख सकते हैं, या फिर मोस्ट क्लासिक फॉर्म लव पोइट्री पेश कर सकते हैं सोनेट के रूप में। जिससे कि जनरली हम वैसे जो गद्यांश हैं उसमें लिखेंगे तो उतना अच्छे से उसमें विधाएं या फिर अलंकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से हम साहित्य में या लिटरेचर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज अ लव सॉन्ग, एज अ melancholic song, as a drama, as a other thing like a short story, paragraph, biography and other things। इस तरीके से हम हमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जो पोइट्स हैं वो अपनी तरह तरह की फॉर्म्स को, जो रिलीजियस हों, पर्सनल हों, पॉलिटिकल हों, इन सबको शो कर सकते हैं इसके अंदर। आगे बात करें तो यहाँ ये कंप्लीट होता है। आज हमने बात करी थी सोनेट के बारे में। सोनेट एक लव सॉन्ग है, 14 लाइन्स का होता है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें, और इसके अंदर हमने 2 टाइप्स की बात करी, इटालियन या फिर मिल्टोनिक जिसे कहते हैं, और सेकंड था इंग्लिश सोनेट। इटालियन जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। ऑक्टेव है जो पेसिमिज्म शो करता है, और जो सेस्टेट है वो ऑप्टिमिज्म शो करता है। और बात करें तो इंग्लिश सोनेट की, इंग्लिश में शेक्सपियरियन था, स्पेंसियन था, कर्टल था। उसके अंदर हमने बात करी थी शेक्सपियरियंस में भी 14 लाइन्स थी, उसके अंदर 3 क्वार्टेंस थे, एक कपलेट थी। इसके अलावा स्पेंसियरियन में बात करें तो वहाँ भी थी 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट थी। इसके अलावा कर्टल में बात करें तो एक सेस्टेट था, एक क्वार्टेन था और एक हाफ लाइन थी। उनकी राइम स्कीम हमें अच्छे से याद रखनी है कि उनकी राइम स्कीम क्या थी, जो शेक्सपियरियन, स्पेंसियरियन या कर्टल की है। साथ ही साथ ऑक्टेव और सेस्टेट की भी हमें राइम स्कीम अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि फादर ऑफ सोनेट पेट्रार्क को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट थॉमस विट को कहा जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जो इंग्लिश का जो साहित्य है उसमें बहुत ज़्यादा, खासकर सोनेट के अंदर उनके बहुत ज़्यादा पार्ट हैं, सोनेट के कई पार्ट हैं सोनेट के लंबे लंबे, तो उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है, तो इसीलिए उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कह दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो हमने बात करी थी कि 14th सेंचुरी में पेट्रार्क एंड डेनेट ने इसे एज अ लव सॉन्ग इसे ईजाद किया था, और जो पोइटिक फॉर्म होती है सोनेट की ये 14 लाइन्स की होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार रिवाइज़ कर ली, तो यहाँ ये आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। हम आगे बात करेंगे इसके अलावा या तो शॉर्ट स्टोरी के बारे में, या फिर बात करेंगे
एलिजी के बारे में, शोक गीत जो होता है, या फिर बात करेंगे ड्रामा के बारे में, किसी भी एक के बारे में आगे की वीडियो हो सकती है। चारों पे हम बारी बारी से बात करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे मार्क्स गेन कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।